अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं आपका होस्ट आपका दोस्त एजाज खान 1 TV यूट्यूब चैनल में आपके साथ हाजिर हूँ। आज हमारे साथ PTI के इनायत खटक साहब मौजूद हैं। बड़ी इनकी लांडी फ्यूचर कॉलोनी और UC7 के लिए बड़ी जद्दोजहद है। बड़े चीज़ों में कुछ चीज़ों में हमेशा कैमरे के सामने नहीं है। यहाँ तक इवन के मुझे पिछले दिनों पता चला कि ये जो रेडी सब्ज़ी वाले हैं इन पर भी इन्होंने एक लेटर वहाँ पर दिया था शराफी कोट थाने के अंदर। मगर कमाल की बात यह कि कुछ चीज़ें सामने ना आने की वजह से लोग फिर पूछते हैं कि भाई एतराज़ात करते हैं। मैंने पिछले दिनों इकबालुद्दीन की वीडियोस पर देखे और कमेंट्स पे कमेंट्स गलत कमेंट्स आ रहे थे। उनमें इनायत भाई का भी मैंने कमेंट्स देखा, मैं हैरान हो गया। ये जो इन्होंने जो कमेंट्स किए वो तो मैं बहुत लंबे थे, मैं उस पर बात नहीं करूँगा। मगर इन्होंने कम से कम ये नहीं देखा कि भाई इकबालुद्दीन पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। इन्होंने ये देखा कि भाई इस वक्त जो इशू है ये इलाके का इशू है। इसको इन्होंने कोई ज़ातियात पे या पार्टी का मौक़िफ़ नहीं बनाया और मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा इनका एक इंटरव्यू करवा लूँ और इनसे पूछूँ कि ये जो इलाके के मसाइल होते हैं तो इन पर अगर हम एक होकर बात नहीं कर सकते तो कौन करेगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। इनायत भाई, कई अरसे से माशाल्लाह आपकी भी मैंने एक वीडियो जारी की थी जो आपने एक मुल्क से वो की थी और आपने कहा था कि कम से कम ये रेडी सब्जी वाले पे पाबंदी होनी चाहिए। यहाँ पर मसला ये कि कसूर उस मेरे ख्याल में उस रेडी वाले का नहीं है, कसूर थाने का नहीं है। मेरे ख्याल में कसूर इलाके वालों का। ये एक मुट्ठी होकर बात नहीं करते। क्या कहेंगे, कोई ऐसी बात कर जाएँ, कोई ऐसी नसीहत इनको कर जाएँ कि शायद ये किसी मुद्दे पे तो किसी चीज़ पे तो इकट्ठे हो जाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया बात करने का। ये बड़ा एक सेंसिटिव इशू है। ये जो ख़ासकर जो हमारे जो भाई हैं या ये भी हमारे भाई हैं, ये रेडी पे जो सब्ज़ी बेचते हैं या जो मुख्तलिफ़ अशिया बेचते हैं तो ये लोग लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करते हैं। तो पाकिस्तान के कानून में भी जो लाउड स्पीकर का इस्तेमाल है वो सिर्फ अज़ान और खुतबे के लिए, जो जुमे का खुतबा होता है, उसके अलावा आप उसका नाजायज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। फिर इन्होंने बड़े बड़े साउंड लगा दिए कि वो अगर यहाँ से अगर वो शुरू होता है तो कई दूर जाके जो है ना उसकी आवाज़ आती है। तो घरों में बीमारियाँ होती हैं, परेशानियाँ होती हैं, लोग कोई नाइट शिफ्ट करके आ रहा होता है। तो ये तो सारा रेजिडेंशियल इलाका है, तो रेजिडेंशियल इलाका तो रहने के लिए होता है। तो वहाँ तो ये नहीं होता कि आप जो है ना दुनिया जान की जो अशिया आप कारोबार करें, सब कुछ करें, उसका सबका एक तरीका कार है कि आपके कारोबार से किसी को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। इनके कारोबार से तकलीफ़ ये होती है कि हम अपने घरों में सुकून से ना बैठ सकते हैं, ना बात कर सकते हैं, ना नमाज़ पढ़ सकते हैं, ना कुरान की तिलावत कर सकते हैं, ना बच्चे स्टडी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारे लिए। और इस पर पिछले दिनों जब 14 अगस्त पर जब यहाँ पे एक इशू हुआ था, जब बाजे बजाए थे बच्चों ने सारे, तो इतना बड़ा इशू था कि सुबह से जब बाजे शुरू हुए शाम तक जाके बाजे बंद ही नहीं हो रहे थे। इत्तेफाक से इन दिनों मैं मुल्क से बाहर था तो कई लोगों ने मुझे वीडियोज़ भेजी, शिकायत की, तो उस पर मैंने एक वीडियो मैसेज भी दिया था और वो भी यही था कि ये असल में हुकूमती रेट होनी चाहिए। आज अगर हमारी इंतज़ामिया मुतहर्रिक हो, पुलिस मुतहर्रिक हो, रेंजर्स मुतहर्रिक हो, तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि लाउड स्पीकर के ऊपर कोई अपनी अशिया बेचे या जो नाजायज़ जो बातों का इस्तेमाल होता है। 14 अगस्त इतना अहम दिन है पाकिस्तान के जश्न आज़ादी का दिन, हम जो है ना उसको कुरकुरा कर देते, मज़े ही ख़राब कर देते सारा उसका ज़रा। तो ये नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, यहाँ जितनी भी जो आपने इकबालुद्दीन साहब की बात की, इकबालुद्दीन साहब हमारे इलाके का वाइस चेयरमैन है, मेरे अच्छे दोस्त भी हैं। मेरा ताल्लुक तहरीक इंसाफ से, मैं फाउंडर मेंबर हूँ तहरीक इंसाफ का, लेकिन उसके बावजूद भी जो भी इलाके के लिए बेहतरी की बात करता है, बेहतरी की सोच रखता है, मैं उसके साथ शाना बशाना खड़ा होता हूँ, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो या प्रैक्टिकल हो। और आज भी पाकिस्तान को इज्तिमाई सोच की ज़रूरत है, इनफरादी सोच से निकलना चाहिए, इज्तिमाई सोच की ज़रूरत है। जिस दिन हमारे अंदर इज्तिमाई सोच पैदा हो गई कि हम दूसरे इंसान के लिए सोचें कि यार मेरी वजह से मेरी ज़ात से शख्स का भला हो, तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान बहुत ऊपर जाएगा और ये सारे जो मामला तो खुद ब खुद हल हो जाएंगे ज़रा। तो मैं एजाज़ भाई आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और इंतज़ामिया से गुजारिश करूँगा कि बराए मेहरबानी ये जो रेडियो वाले जो साहिबान हैं ये हमारे भाई हैं, ये मजदूरी करते हैं, लेकिन मजदूरी का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि मैं दूसरी की ज़िंदगी अज़ाब के अंदर डाल दूँ। आप कम से कम लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कम करें। जब हम छोटे होते थे तो यही रेडियो चलती थी, इन्हीं रेडियो से अब आज भी हम सामान ख़रीदते हैं, लेकिन वो लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं होता तो कोई हमें उससे परेशानी नहीं होती थी। इनकी साउंड बहुत ज़्यादा होता है कि घरों के अंदर, दफ्तरों के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर, स्कूल के अंदर, मदरसों के अंदर नमाज के औकात नमाजी नमाज नहीं पढ़ सकते, बड़ी तकलीफ़ होती है हमें। तो ये मेरी उन भाइयों से भी गुजारिश है कि अगर ख़ुद वो ये जो स्पीकर सिस्टम अगर घर पे रख दें और अगर ये लोग नहीं रखते
तो फिर मेरी पुलिस से गुजारिश है कि वो इसके ऊपर मुतहरिक को, और आवाम से गुजारिश है कि इनका बाइकाट किया जाए, आप इनसे अशिया ना ख़रीदें अगर ये लोग मना नहीं होते। हमारे भाई है, लेकिन अगर हमें तकलीफ़ में डालेंगे, हमारे बच्चों को तकलीफ़ में डालेंगे, हमारी माओ बहनों को तकलीफ़ में डालेंगे, तो फिर हमें इनके बाइकाट पर जाना चाहिए। बस ये मेरा एक मैसेज है आज का। शुक्रिया इनायत खटक साहब, बड़ी अच्छी बातें कहीं, इसमें कोई ना तो सियासत थी ना कोई दिखावा था, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, वो खुलूस नियत थी जो किसी भी पार्टी के लिए हो, किसी भी उसके लिए हो, और उनके लिए एक पैगाम था कि भाई खुदा रहा जब गलत काम हो रहा है तो उस पर कम से कम इकट्ठे हो जाओ, कम से कम ये ना कहो कि इनायत भाई अगर पीटीआई से तो ये बात करेंगे, इकबालुद्दीन अगर पीपल्स पार्टी से वो बात करेंगे, वो भाई अल्लाह के बंदो तुम्हारे इलाके का मसला है, सबको इकट्ठा होकर कम से कम खड़ा होना पड़ेगा। हम ये नहीं कहते कि रेडी वाले को मारो या कुछ करो, उसे समझाओ, प्यार से समझाओ, और कम से कम कानून के आखिरी वो जो तरीक़ेकार है उस पर समझाओ कि भाई ये कानूनन जुर्म है। हमारा मकसद तनकीद करना नहीं होता है, हमेशा इस्लाह के लिए हम काम करते हैं, हमेशा कहता हूँ। मैं एजाज भी एक सॉरी मैं आपको ज़रा कर रहा हूँ, मेरे एक दो पॉइंट और जहन में आ रहे हैं। आजकल ख़ासकर अभी जो सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है पूरे पाकिस्तान में, कराची में तो सर्दी बहुत लेट आती है, लेकिन हमारे यहाँ ये मैंने एक रुझान और देखा है कि हमारे जो बाज़ारों के अंदर, गलियों के अंदर हम अपना कचरा बाहर फेंक देते हैं, फिर उसको जमा करके हम उसको आग लगाते हैं, जिससे इतनी पोल्यूशन होती है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, सांस लेना मुश्किल होता है और छोटे बच्चों की ग्रोथ नहीं होती है। तो मैं गुजारिश करूँगा अपनी आवाम से, अपने लोगों से कि खुदा के लिए कचरे को आग ना लगाएं, कचरे को आप जमा करें डस्टबिन के अंदर, या जो भी आपका है, आजकल तो घरों घरों पे आते हैं कचरा उठा लेते हैं, तो आप उसको दे दिया करें। कचरे को हरगिज़ आग ना लगाएं, अगर आग लगा दे तो आप उसको मना करें, उसमें शऊर पैदा करें, शऊर उजागर करने की ज़रूरत है। पूरी दुनिया में कोई कचरे को आग नहीं लगाता, बल्कि प्लास्टिक का इस्तेमाल ही कम हो गया है। मैं भी गुजारिश करूँगा, ये मैं भी आया था ये उसके लिए, एक मिनट में जाज भी आपको चीज़ और बताऊँ, ये मैं भी सब्ज़ी लेने के लिए आया था, इत्तेफाक से मैं बता रहा हूँ। मेरी जो सब्ज़ी होती है मैं इस थैले के अंदर लेके जाता हूँ, चाहे गोश्त हो या सब्ज़ी है, जो चीज़ भी हो, और घर के अंदर मेरे पास स्टील की बाल्टी, मेरे घर का दूध स्टील की बाल्टी में आता है ज़्यादातर ज़रा। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं थैली का इस्तेमाल कम से कम करूँ, तो कम से कम अगर 30 दिन मेरे घर पे दूध आता है तो 30 थैली तो मैं वो बचा लेता हूँ। और इसी तरह सब्ज़ी के अंदर भी प्लास्टिक का इस्तेमाल मैं कम से कम रखता हूँ ज़रा। अगर हम सब इसी सोच के ऊपर ये थैली का इस्तेमाल कम करेंगे तो पोल्यूशन कम होगी ज़रा। और अभी आपने देखा होगा लाहौर के अंदर स्मोक की वजह से 4 दिन पूरा शहर बंद हो रहा है। आप मुझे बताएं, स्कूल बंद होगा, सब कुछ बंद होगा, उससे होना कुछ भी नहीं है, लेकिन सारे लोग डिस्टर्ब होंगे, कारोबार तबाह होगा, लोग घरों में बैठेंगे, सांस लेना मुश्किल है वहाँ पे। तो मेरी एक ही गुजारिश है, अगर पाकिस्तान को ग्रीन बनाना है, सरसब्ज बनाना है, अगर आपने अपने बच्चों को ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है, तो आप दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, और आग जिस तरह आप समझते हैं कि नमाज हमारी पर फ़र्ज़ है, इस तरह हमारी पर फ़र्ज़ है कि हम कचरे को आग ना लगाएं। शुक्रिया इनायत भाई, मैं हमेशा कहता हूँ, आज भी कहूँगा, आप जब भी दुआ करें हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।